जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आप यूपीएससी यूपीपीसी से सेलेक्ट हो जाते हो, फिर भी आपको जो फाइनल अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलता है, मतलब आपका जो नियुक्ति है वो कई बार नहीं मिलता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। उसके क्या कारण होते हैं? तो वन ऑफ द जो रीजन होता है, आप देखोगे कई बार आता है कि प्रोविजनल है इनका अपॉइंटमेंट, या फिर इनका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल है। ठीक है, ऐसा आप देखते हो कि कई बार जो रिजल्ट आता है उसमें लिखा होता है। तो उसका एक बड़ा कारण होता है मेडिकल फिटनेस या अनफिट होना। आज हम लोग मेडिकल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो लोग 2022 का यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मुझे जहां तक पता है 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी में जो जिनका इंटरव्यू होता है खास तौर पे उनको कुछ मेल्स आते हैं। तो मुझे भी एक व्यक्ति ने अपना मेल फॉरवर्ड किया है, तो वो मेल मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने जा रहा हूं कि देखो क्या आता है, क्या आपसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपसे डिमांड होता है। तो मैं अभी यूपीएससी से जो मेल आता है, ठीक है, अभ्यर्थियों को जिनका इंटरव्यू है उनको क्या आता है वो अभी आपको दिखाऊंगा। पहली बात तो ये सबसे पहला। फिर दूसरा हम लोग यूपी पीसीएस का भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 में मैं यूपी पीसीएस में ऑलरेडी सेलेक्टेड था। उसमें क्या चीज आती है, उसमें क्या करना होता है। यूपी पीसीएस जो 2020 वाला था वो अंततः मैंने ज्वाइनिंग नहीं की, और फाइनली अभी जाके 2023 के शुरुआत में, मतलब 1 तारीख या 30 दिसंबर को जो अंतिम न्यूज थी वो आई कि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है, अभ्यर्थन निरस्तता का नोटिस आ गया। ठीक है, तो कई लोग ये भी डाउट पे थे कि सर क्या है, मतलब आप ज्वाइनिंग करोगे, कब करोगे, क्या नहीं करोगे। तो अब ये मेरा जो पोस्ट है वो खाली हो चुकी है, भाई जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। मैंने वो छोड़ दी थी ऑलरेडी, मैंने वो पोस्ट छोड़ दी थी। ठीक है, क्योंकि मैं यूपीएससी हिंदी में ज्यादा अच्छा कर रहा था, मैं कंफर्टेबल ज्यादा फील कर पा रहा था। अब सुनिए यूपीएससी के पहले मेडिकल के बारे में, फिर यूपीपीसीएस का देखते हैं। तो देखो मेरे सामने दो चीजें हैं, आप यहां पर देख पाएंगे। यहां पर ऊपर जो फोल्डर खुला है, 2 आया होगा, मेडिकल नोटिस फॉर सीएससी 2022, इंस्ट्रक्शन लेटर फॉर सीएससी 2022। तो हम लोग पहले मेडिकल नोटिस ओपन करते हैं सबसे पहले, फिर मैं यूपीपीसीएस का भी आपको दिखाऊंगा क्या होता है। पहले मेडिकल नोटिस देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर वो सब बताया हुआ है कि रूम नंबर ये वो नॉर्थ ब्लॉक ये फलान ढिकान। यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, है ना, ये प्रॉपर बात है। जो लोग देखिए यूपीएससी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका सपोज आपका इंटरव्यू मान लो 5 मार्च को है, मान लो आपका इंटरव्यू 5 मार्च को है, तो 5 मार्च को जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक वहां पे लेटर मिलता है, लव लेटर कह सकते हो। उसमें लिखा होता है कि किस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, यहां पर इतने हॉस्पिटल्स यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, इतने हॉस्पिटल यूपीएससी ने डिसाइड कर, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक, सुचेता कृपलानी, गुरु तेग बहादुर, दीनदयाल उपाध्याय, बीआर अंबेडकर, ये एम्स, इतने हॉस्पिटल यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है। इतने हॉस्पिटल में यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द डेट एंड वेन्यू ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द यूपीएससी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू टू द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड विच शैल बी फाइनल। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ना, उस दिन पता चलता है कि आपका मेडिकल कब होगा। अगले दिन होता है, सामान्यतः उसके अगले दिन ही होता है। अगले दिन सुबह आपको 9-10 बजे उसका पूरा प्रॉपर बताया हुआ है, क्या करके आना है, क्या नहीं करके आना है, उसको भी हम देखेंगे। आपको पहुंचना होता है जिस हॉस्पिटल में आपको अलोकेशन होता है, वहां पे आप जाते हो, मजे से आपका सारा काम, एक व्यक्ति वहां पे आपका एक हेल्पर होगा, आप उसको आपके लिए अलोकेट किया होता है। वहां पे आपका वो सारा जाके टेस्टिंग करा देगा, सारा चीज वो करा देता है। तो उसका तो कोई परेशानी दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए, उसमें कोई लोड नहीं होता है। मेजर बात आती है कि मेडिकल में होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लाइन से पढ़ेंगे। मेडिकली अनफिट होने का मतलब सिंपल सी बात है, आपको कुछ सर्विसेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी सर्विसेज, मेडिकली अनफिट होने का मतलब कुछ सर्विसेज आपको नहीं मिलने वाली हैं फॉर श्योर। ये बात तो होती है, या तो लोअर सर्विसेज ही सामान्यतः फिर आपको मिलती हैं, जो आपको मेडिकल कंडीशन में भी काम चल जाता है। तो यहां पर पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है क्लियर, आप क्या कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो, क्लियर बात है। एज पर प्रोसीडर, है ना, ये जो नोटिस है मैं टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ये टेलीग्राम चैनल होगा यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं ये नोटिस, ठीक है, ये टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, इकट्ठे सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर मैं अभी ये नोटिस आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए क्लियर बात है, यहां पर लिखा हुआ है
अपियरिंग इन इंटरव्यू, जो लोग का इंटरव्यू है, इज कंडक्टेड फॉर चेकिंग द फिजिकल हेल्थ ऑफ कैंडिडेट प्रिफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट। तो सामान्यतः नेक्स्ट डे पे होता है, भाई संडे आ गया, कोई हॉलीडे आ गया तो उसी हिसाब से डेट शिफ्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है। अब उसमें बात यही है क्यों ऐसा होता है, ताकि पता चल सके कि आपका दिमाग, मेंटल कंडीशन आपकी कैसी है, बॉडी की हेल्थ आपकी कैसी है, कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है कि आप सर्विस नहीं दे पाओ। इस बात के लिए टेस्ट होता है, सिंपल सी बात है, इस बात के लिए टेस्ट होता है। देखिए क्लियर बात है, विल नॉट बी अपॉइंटेड, यहां पर क्लियर देखिए लिखा हुआ है ना, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एनी कैंडिडेट who after such medical examination as may be prescribed by the government or appointing authority as the case may be found to not to satisfy this requirement will not be appointed. This applies to all candidate. क्लियर बात ये समझ लीजिएगा कि क्लियर लिखा है विल नॉट बी अपॉइंटेड, यहां पे नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर उस सर्विस के लिए आप फिट नहीं हो, आपको वो सर्विस नहीं अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसका भी उपाय है, अभी वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मान लो आप मेडिकली फेल ही हो गए तो फिर दुनिया जाती है कोर्ट में। मैंने कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि अगर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो फिर कोर्ट के शरण में जाते हैं कि भैया हमको ऐसा ऐसा है हमको दिलाई, तो कई बार कोर्ट हेल्प कर देता है। आपके पास ट्राइब्यूनल्स होती हैं, वो भी हेल्प कर देती हैं। खैर वो बात की बात है। अब ये बात समझिएगा, हाँ कुछ पीडब्ल्यूडीज के लिए होता है, जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, कुछ पोस्ट उनके लिए होती है, तो वो कोई बात नहीं, उसका तो अलग चीज होता है, ठीक है, उसका अलग चीज होता है। इसीलिए जो इसेंशियल पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो क्या है, वो मेडिकल टेस्ट है। इसेंशियल पार्ट है, ये समझिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप मिस करते हो ना मेडिकल, किसी भी कारण से आप मिस करते हो, तो आपको पक्की बात है अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है। अगर आपने मेडिकल टेस्ट में मिस कर दिया तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, मतलब श्योर बात है नहीं मिलेगा। क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ो। नो कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इन एनी सर्विसेज थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विदाउट कंप्लीटिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। सीधी बात है, ये जो ओनस है वो डिपेंड करेगा, वो सीधी बात है, वो पूरी तरह से निर्भर करेगा अपॉन द कैंडिडेट, कि वो समय पर जाए, मेडिकल टेस्ट कराए और कोई बेईमानी ना करे, कोई चोरकटाई ना करे। सीधी बात है, वहां पे जाए, सिंपल सी बात है, वहां पर जाए, ठीक है ना। यहां पर क्लियर बात है, जिस दिन कहा जाएगा आपको जाना पड़ेगा, ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है, फिर लिखा द कैंडिडेट्स वेदर देयर नेम्स आर रिकमेंडेड इन द मेन लिस्ट बाय यूपीएससी और अदरवाइज। देखो एक बात समझना पड़ेगा, एक होता है यूपीएससी और एक होता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और एक होता है यूपीएससी। यूपीएससी आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, नियुक्तिकर्ता बॉडी मंत्रालय होते हैं, डीओपीटी होती है। ये बात समझिए, जैसे आईएएस डीओपीटी इनकी नियुक्ति करती है। जो मेडिकल वाली सारी चीजें वो ये निर्धारित करता है, यूपीएससी बस आपका रिकमेंडेशन करती है, यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने प्री निकाला, इसने मेंस निकाला, इंटरव्यू में इसके अच्छे मार्क्स थे, तो जो हमने मेरिट बनाई उसमें ये व्यक्ति योग्य है कि इसको ये वाली पोस्ट अलोकेट कर दी जाए। यूपीएससी जस्ट रिकमेंडिंग बॉडी, डिपेंड करता है उस मंत्रालय पे कि उस मंत्रालय के क्राइटेरिया कुछ हो सकते हैं कि यार हमारे जो पोस्ट है उसमें आंखें बहुत अच्छी चाहिए, है ना, दांत पूरे 32 के 32 चाहिए, चेहरा बहुत सुंदर होना चाहिए। हो सकता है किसी मंत्रालय के ऐसा होगा, नहीं तो मस्ती मजाक कर रहा हूं, हो सकता है किसी मंत्रालय का की बॉडी एकदम सिक्स पैक एब्स नहीं होंगे तो हम मेरे मंत्रालय के लिए वो सही नहीं है। ये मंत्रालय डिपेंड करता है। इसलिए जो रिकमेंडेशन के बाद होता है, आप इस रूल्स को देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात है, आप इस रूल्स को देख सकते हैं। जो मेजर वेबसाइट है जिसको फॉलो करना होता है वो csc+.nic.in है। खासतौर पे वो व्यक्ति, वो बच्चे जो लोग इस साल का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग इस वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करते रहें, ठीक है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती है, वो भरें कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है, उसमें ये डिटेल्स आती है, आपको भरना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर। यहां पे अगर कैंडिडेट्स आर स्पेसिफिकली एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन्ड बिलो अपार्ट फ्रॉम द अदर इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2022। तो आप लोग अब जिनको प्रॉब्लम आती है, अब सुनो, यहीं पर मैं प्रॉब्लम क्रिएट पहले ही कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल मैसेजेस इस बारे में करते हैं। देखो पहली बात, मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं, तो मुझे आप कुछ ऐसा टेस्ट लिखोगे, पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट लोग बताते हैं, सर ये भी टेस्ट होता है क्या, ये भी टेस्ट होता है, तो भैया मुझे नहीं पता। मेरे मामले में मैं इतना गंवार हूं कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मैं मुझे पर्ची थमाई थी, फिर जब वो पर्ची प्रिंट करा के ले जाना था तो प्रिंट करा के ले गया था, फिर उसके बाद 7 गो पर्ची हॉस्पिटल वाले थमा दिए थे, ठीक है। एक बार दीनदयाल उपाध्याय में मेरा टेस्ट हुआ था और एक बार लोकनायक जयप्रकाश वाले में टेस्ट हुआ था। 2 बार अलग अलग मेडिकल जगह पे टेस्ट हुआ था, दोनों इंटरव्यू में।
तो वहां पे वो 7 गो पर्ची में पता नहीं अंदर क्या लिखा था, मुझे नहीं पता। मुझे जहां जहां कह रहे थे ये चीज यहाँ दिखानी है, ये चीज यहाँ सबमिट करना है, ये चीज वहां सबमिट करना, मैं करते जा रहा था। कहीं पे कहते ब्लड निकाल के देना, मैं ब्लड निकाल दे रहा था। कहीं पे कह रहे हैं कि कान चेक करना है, तो मैं कान ऐसे कर दे रहा था आगे। कहीं पे कह रहे थे आंख चेक करना है, कहीं पे कुछ वो बता रहे थे इसको पढ़ो, है ना, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ कुछ उन्होंने डिब्बा रखा होता उसको घुमा रहे थे, तो मैं वो पढ़ दे रहा था। बस मेरे लिए मेडिकल का मतलब इतना है। अब ब्लड निकाल के वो क्या क्या उससे टेस्ट कर रहे थे वो मुझे नहीं पता। कई लोग ऐसा डाउट मुझसे पूछते हैं, जैसे कुछ पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर HIV का टेस्ट होता है कि नहीं टेस्ट होता है ना, सर ये वाला टेस्ट होता है कि नहीं, सर बवासीर हो गया तो क्या हो गया, सर ये वाली बीमारी हो गई तो क्या हो गई। भाई मुझे इसके बारे में एकदम नहीं पता। इसके बारे में आपको यहां से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2022। आपकी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप कई लोग कह रहे थे सर मेरा हाथ यहां से ऐसे मुड़ा हुआ है, सर मैंने यहाँ पे टैटू बनवा रखा है, अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा दिया है, उसमें हार्ट भी बनवा दिया है, अब क्या करूं? ये सब भाई मुझे नहीं पता। पढ़िए, अगर लिखा है, अगर इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि नहीं टैटू नहीं बना सकते, और टैटू बनवाना तो बनवा लो, गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिखवा सकते तो नहीं लिखवा सकते, सिंपल सी बात है। मेरे बताने से कुछ चीज नहीं होने वाला। अगर वहां पे ये चीज मेंशन नहीं है तो बनवाओ टैटू, गर्लफ्रेंड के खानदान का नाम लिखवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात मुझे नहीं पता, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा डिटेल के लिए, है ना। अब कैसे होता है मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, प्रोसीजर कि क्या कौन कौन सी बीमारी खारिज है, किस किस बीमारी में आप एग्जाम नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। आप इसको पढ़िए, रूल्स को पढ़िए, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एनी रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी कंसीडर्ड। तो कोई ऐसा नहीं होगा सर्कमस्टेंस कि आप कहो कि नहीं मेरा रीशेड्यूल कर दो यार, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे गांव में गाय ने बछिया जन्म दी है, तो अब जो है मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी बोली है कि जब गाय नया नया बछिया दी हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए और उसका दूध पीने से दिमाग तेज बढ़ता है। तो भाई मुझे नहीं पता, वो सब रीशेड्यूल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सीधी बात लिखा हुआ है ना। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गेट देयर मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीटेड एज पर द शेड्यूल। तो भैया ये कैंडिडेट के हित में कि भैया अपना करा लो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कह रहा है देखो भाई 4-5 दिन के लिए आपका प्रेजेंस चाहिए, हो सकता है कि किसी बात में ऐसा हो जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। डरा नहीं रहा हूं, ऐसा हो सकता है। क्यों, मैं बता रहा हूं। कई बार जैसे अभी देखना, अभी रूल्स मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे रूल्स भी हैं। अब ये पूरा वीडियो उस पे, ये आप उस वीडियो पूरा वीडियो देखना। कई बार क्या होता है कि यार चीनी खा के चले गए आप, है ना, खूब ढेर सारी सिरप पी लिए, चॉकलेट सिरप, अब ब्लड शुगर आपका खूब हाई है। अब चेक किया खून से ब्लड शुगर, कह रहा है अरे यार तो शुगर की बीमारी। आप कह रहे नहीं यार मुझे शुगर नहीं है भाई, तो डॉक्टर नहीं मानेगा। आप चिल्लाते रह जाओगे शुगर नहीं। जैसे मैं जब सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरा बीपी 170 आ रहा था, उससे कम ही नहीं हो रहा था। मैं उनसे कह रहा था यार मुझे बीपी की दिक्कत नहीं है, मैं बहुत कूल इंसान हूं, गुस्सा तो मैं कभी करता ही नहीं हूं, इतना कूल इंसान हूं और आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। वो मानने को तैयार ना हो, कह रहा भैया पानी पी लो। पानी पी रहा हूं तो भी बीपी 170 से नीचे ना है। मैं उससे समझा रहा था कि यार सर अभी नीचे से ऊपर, जैसे 3-4 फ्लोर का हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय, और तब कोविड-19 का भी चक्कर था, 3-4 फ्लोर का हॉस्पिटल है। मैंने कहा यार इतना फ्लोर वो दौड़ाएंगे, इसी वजह से बीपिया बढ़ गई है, थोड़ा घबराहट हो गई है, इतना लोगों को बीमार देख देख के। वहां पे कई लोग की कुछ हाथ कटे हुए आ रहे हैं, कुछ अजीब अजीब से लोग दिख रहे थे वहां पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में। तो मैंने कहा उनको देख देख के सर थोड़ा बीपी बढ़ गया, तब भी वो नहीं माने, नहीं चेक करिए। फिर थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, 155 पे आया। तो बोले एक काम करो अगले दिन आना, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना तब आना, वापिस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं सर 5-10 मिनट का मुझे और समय दीजिए, मुझे ध्यान मग्न होने दीजिए। फिर मैंने थोड़ा ध्यान किया, पानी पिया ठंडा, मेरा बीपी फिर नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, 140 तक हो गया था, 140 मान लिया था कि ठीक है, मतलब तुम्हारा कम हो रहा है, ऐसी तुमको कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है कि भाई जो डॉक्टर बड़ा खड़ूस किस्म का हो, कहे नहीं भाई मैंने 3 बार चेक कर लिया, तुम्हारी बीपी नहीं घट रही है, तुमको अब रुकना पड़ेगा, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, या तो तुम अब 2 दिन बाद आओ। इस वजह से कह रहा है कि भैया 4-5 दिन का अपना सोच लो, प्रेजेंस जरूरी हो सकता है। कुछ ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जिसमें आपको 1-2 दिन का समय लग जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो रुके रहो भाई। पूरा आपको कोऑपरेट करना है मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ, सिंपल सी बात यही है, पूरा करना है। अब क्या होता है फिर इसके बाद, तो पहला तो ये हो गया कि आप जो जाते हो वो मेडिकल टेस्ट उन हॉस्पिटल्स में कराते हो। फिर एक वेबसाइट है ये वाली cscplus.nic.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सामान्यतः आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है इस वेबसाइट पे, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है। आपको क्लिक करना था फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो होता है वो पे भरिए।
वहां पे आपको कुछ ओटीपी ओटीपी आ जाएगा, वो फिल कीजिए, नया पासवर्ड बनाइए और वेबसाइट लॉगिन कर लीजिए। प्री रजिस्टर्ड आप पहले से होते हैं, यहां पर सीधे आप प्री रजिस्टर्ड पहले से होते हैं। वहां पे जो आपका मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होता है वहां पे, अच्छा ये जो रजिस्ट्रेशन है इस वेबसाइट पे, ये अपने इंटरव्यू के डेट से पहले कर लीजिए, इंटरव्यू के डेट से पहले कर लीजिए, ठीक है, तो सही रहेगा। क्योंकि जो आपका मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट है वो इस वेबसाइट पे आता है। मुझे अगर मिल गया, इस साल जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं वो वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहां पर है, फिर यही कह रहा है, ठीक है, अब ये हो गया। अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिखाता हूं, कह रहा है ना, द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये बात हो गया, आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं और मेल भी आता है प्रॉपर, ठीक है, मेल भी आता है प्रॉपर। अब यहां पर देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, यहां पर क्लियर बात है कि कम्युनिकेशन क्या करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करेंगे। तो आप यहां पर देखो लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स अलोंग विद देयर रिकमेंडेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द डेडिकेटेड वेब पेज ऑफ द कैंडिडेट only to the candidate concerned to dedicated password DOPT website within 7 working days of the medical report। तो जो आपको मेडिकल रिपोर्ट होती है वो CSE वो जो प्लस वाली वेबसाइट थी वहां पे अपलोड हो जाती है। अब वहां पर 7 दिन का आपके पास समय होता है, 7 दिन का समय होता है। उस 7 दिन में आप अपील कर सकते हो। कई केसेस होते हैं, एक स्टेटस होता है टेम्पररी अनफिट स्टेटस, जैसे बहुत इजी एग्जांपल है इसका कि आपका मान लो बीपीआ कम में नहीं हो रहा है, सपोज बीपीआ कम में नहीं हो रहा है आपका, और आपका 170 लगातार बीपी दिखा रहा है, तो आपको टेम्पररी अनफिट कर देगा। फिर आपको डॉक्टर कहेगा यार ये दवाई तुम 5-4 महीने खाओ, 4-5 महीने खाओ, तुम्हारी बीपी नॉर्मल आने लगी, ठीक है, वो दवाई खाइए, बीपी नॉर्मल हो गई, दवाई चलाइए। फिर क्या होगा, आपको एक डेट दिया जाएगा 6 महीना, यहां पे क्या लिखा है देखो, इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड to be temporarily unfit, the period specified for re-examination should not ordinarily exceed 6 months at the maximum। कह रहा है ordinarily, ऐसा नहीं है कि इसमें फेल हो गए, टेम्परली अनफिट आपका आया, 6 महीने बाद आपको नहीं मिलेगा, ये ऑर्डिनरली लिखा हुआ, देखो वहां पर क्लियर लिखा हुआ था विल नॉट बी अपॉइंटेड, वहां पे क्लियर इस बात को कह रहा है विल नॉट बी, आप कह रहा है शुड नॉट ऑर्डिनरली, मतलब कुछ ऐसा केस हो गया, आप कहीं चले गए, विदेश चले गए, फिर आपके गांव में गाय बच्चा दे दी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार मेरे गांव में गाय बच्चा दी है, तो अभी मम्मी मना कर रही है, ठीक है, 6 महीने बाद कर सकते हो, यहां पे कोई लोड नहीं है। वहां वाले पे लोड था, मेडिकल एग्जामिनेशन उसी दिन होना चाहिए, वो बात क्लियर कट लिखी हुई है। अब सुनो मेरी बात, तो मान लो आपका बीएमआई बहुत ज्यादा बड़ा है, सपोज आपका बीएमआई 30+ है, वेट बहुत ज्यादा है, मेरा अभी बीएमआई, अगर मुझे इस बार इंटरव्यू देना होता तो मैं फेल हूं, क्योंकि मेरा बीएमआई 30+ है, तब आपको 6 महीने का समय देगा, ऐसा नहीं कि आपको निकाल देगा, नहीं नहीं तुम मोटे हो, यूपीएससी लायक नहीं हो, नहीं, 6 महीने का समय देगा, 6 महीने में वजन कम करो, डाइट अच्छी लो, ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है, और फिर अपलोड करो, तो यहां पे क्या लिखा है, इन केस कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड टेम्परली अनफिट बाय द सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड, जो CSMB है, सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू गेट हिमसेल्फ असेस्ड फॉर फिटनेस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। कह रहा है जब आप टेम्परली अनफिट घोषित हो जाते हो तो आप क्या करो, एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो व्यक्ति है उससे अपने आप को असेसमेंट कराओ, वो कहते हैं कि आप ठीक हो, अब ठीक हो तो फिर से अप्लाई करो, सिविल सर्विसेज बोर्ड मेडिकल बोर्ड फिर से आपको चेक करेगा और आपको फिर से फिट घोषित करेगा, और तब आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना है। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, जल्द से जल्द ये करिए, 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द करिए, ताकि आपका जो डिले ज्वाइनिंग है और ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट है वो डिले ना हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्पररली अनफिट हो, ठीक है, तो आपको 6 महीने का समय देगा, मतलब 6 महीने में आपने लापरवाही कर दी, ठीक है, मैंने आपने लापरवाही कर दी, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हो, यूपी पीसीएस में जो काम मैंने किया, अभी मैं दिखाता हूं, यूपी पीसीएस की भी हालत में दिखाता हूं आपको, आपने लापरवाही कर दी, तो यही होगा कि आपको उस साल की ट्रेनिंग में नहीं शामिल किया जाएगा, अगले साल की ट्रेनिंग शामिल किया जाएगा। तो जिसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको तत्काल ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करनी हो, मेडिकल अनफिट हो जाए टेम्परली, फिर 6 महीने बाद मौका मिलेगा, फिर कर लेना, कोई लोड नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिखा है टेम्परली अनफिट आर एडवाइज टू अंडरगो एंड कंप्लीट देयर मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे मान लो किसी की शादी है 4-6 महीने के बाद, अब भाई ट्रेनिंग में चला गया, शादी कैसे करेगा, तो वो अपने आप को टेम्परली अनफिट दिखा दे, बोले अभी फिट नहीं है, बाद में 6 महीने बाद चला जाए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है ना, ये बात क्लियर हो गई। क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड टेम्परली अनफिट कैन नॉट फाइल एनी अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड थ्रू द वेब पोर्टल अंटिल मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप टेम्परली अनफिट हो तो आप अपील नहीं फाइल कर सकते कि मैं टेम्परली अनफिट हो गया, नहीं, कोई अपील नहीं होगी। हाँ, अब अगर मान लो आप अनफिट हो गए, अब देखो अब अगला है, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, अगला पढ़ो, यहाँ पे क्लियर लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स
अदर देन पीडब्ल्यूडी, जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज है उनकी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर अ पार्टिकुलर सर्विसेज, ऑल सर्विसेज ऑन जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मान लो आपको जो अनफिट का टैग है वो परमानेंट अनफिट है, अनफिट लिख दिया, आपके जो आपका सर्टिफिकेट है फाइनली उस पर लिख दिया अनफिट। आपको कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि इस रूल में वर्णित है, सुनो मुझे नहीं पता कि कौन से चीज में आपको फाइनली अनफिट किया जाएगा, ये रूल है, इस रूल को खोजिए और पढ़िए, इसमें प्रॉपर दिया हुआ डिटेल्ड गाइडलाइंस। तो मान लो आपको अनफिट कर दिया गया, फाइनली आपको अनफिट कर दिया गया, ठीक है, तब आपको है ना एक अपील का चांस मिलेगा। अभी समझते हैं इसको, वापस पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा है ना। सम कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर पुलिस सर्विसेज, हो सकता है कोई अनफिट पुलिस सर्विसेज की वजह से, कई लोग टेटू हल्ला कर रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्या पता टेटू वालों को पुलिस सर्विसेज के लिए अनफिट कर देते हो, मुझे नहीं पता। अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कुछ सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज मान, जैसे IFS है ना, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं टेक्निकल सर्विसेज मानी जाती हैं। अनफिट फॉर रेलवे सर्विसेज, अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज बाय द सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको अनफिट फॉर ऑल लिख दिया जाए, आपको लिख दिया जाए फिट फॉर ऑल, फिट फॉर ऑल सबसे बेस्ट है। अब अनफिट फॉर पुलिस सर्विसेज, जैसे किसी की हाइट बहुत कम है, हाइट कम फाइट ज्यादा है, उसमें रूल है कि आपकी हाइट अगर मान लो 3 फुट की हो या 4 फुट की हो तो सीधे ज्यादा पुलिस सर्विसेज के लिए योग्य नहीं हो, सिंपल सी बात है, तो आपको पुलिस सर्विसेज के लिए अनफिट कर देंगे। तो यहां पर क्लियर बात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये लोग जो हैं, ये लोग इस वेबसाइट पर http://csc+.nic.in पर 7 दिन के अंदर अपील दायर कर दें। अगर उनको अपील करनी है तो 7 दिन के अंदर करें। अगर अपील करेंगे, ठीक है, अगर अपील नहीं करेंगे तो कोई रिकंसिडरेशन नहीं होगा और आपको अनफिट जिस सर्विसेज के लिए वाली सर्विस आपको अलोकेट नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपील कर दिया तब आपके लिए एक अपीलेट मेडिकल बोर्ड बनेगा, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, वहां पे बड़े बड़े लोग रहेंगे, प्रॉपर बड़े बड़े ये डॉक्टर रहेंगे, एकदम अच्छे के अच्छे डॉक्टर रहेंगे, वो आपको डिसीजन जो देंगे, इसके बाद कोई आपको अपील नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको कोई अपील नहीं, अगर आप फिर से फिट मतलब अनफिट हो गए तब आपको कोई अपील का मौका नहीं मिलेगा और जिस सर्विसेज के लिए आप अनफिट हो वो आपको अलोकेट नहीं होगी। तो आपको एक बार अपील करके दोबारा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, प्रॉपर बढ़िया लोग रहेंगे, वो प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ये फाइनल फुल एंड फाइनल होगा, सीधी बात है। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में लिखा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं देख रहा हूं, है ना। फिर कह रहा है मिसलेनियस, तो वही कह रहा है कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट रेगुलरली चेक करो, ये करो वो करो। अब मैं थोड़ा सा आपको रूल दिखाता हूं, जो बात है इंस्ट्रक्शन लेटर्स की, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेडिकल के, क्यों कई लोग टेम्पररली अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्यों मेडिकल में कई लोग, ये 22 मिनट पे हम लोग इस वीडियो को कब क्रॉप करा देंगे, अगले वीडियो में बात डाल देंगे, क्यों कई लोग मेडिकली टेम्पररली अनफिट हो जाते हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पर देखो क्लियर इस बात को बताया हुआ है ना, ऑल कैंडिडेट्स जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हैं, ठीक है, क्लियर बात है। तो कह रहा है सर मैडम ऐसा ऐसा है, देखो है ना, ये होना चाहिए, डेट वेन्यू उसी दिन पता चल जाएगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, है ना, कोऑपरेट करना, वही सब बातें पूरी बकैती लिखी हुई है, ठीक है, अगर नहीं कराओगे तो कैंसिल हो जाएगा, पूरी बात सब लिखी हुई है। यहां पर कह रहा है डूज, यही जरूरी है, यही लोग नहीं करते, इसी वजह से गड़बड़ा जाता है। पहली बात 10 तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ ले जाना है विद वाउट बैकग्राउंड, अब जो लिखा है तो ले जाना है। अब कहेगा सर मेरे पास 2 ही फोटो है, अब हम क्या करें भाई, 2 फोटो है, जैसे पिछले साल कई लोग ऐसे पूछ रहे थे सर मेरे पास 2 ही फोटो है चलेगा, अब मैं क्या बताऊं, अब यहां पर लिखा है 10 चाहिए तो 10 चाहिए, सीधी बात है ना, 2 फोटोज काम नहीं चलेगा। 10 घंटे से ज्यादा फास्टिंग चाहिए भाई, तो जो लोग भुक्खड़ तो 10 घंटे ज्यादा फास्टिंग चाहिए, क्लियर इसको लिखा हुआ है। तो अगर आपका मेडिकल सुबह 9 बजे है तो रात में 9 बजे के बाद खाना मत खाना, यहाँ पे क्लियर इस बात को लिखा हुआ है। कोई मेडिसिन नहीं लेनी है ना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है लिखा। मान लो कोई ऐसी बीमारी है बिना एक टाइम मेडिसिन मिस किए तो गए, तो भाई अब क्या करेगा, लेगा मेडिसिन, मुझसे पूछ के थोड़ा ना वो काम करोगे, वो तो खुद से डिसीजन लेना है, लिखा है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड ब्रिंग अलोंग द स्पेक्टेकल्स इफ एनी, अगर कोई चश्मा पहनते हो, जैसे मैं ये चश्मा पहना तो मैं ये लेके जाऊंगा, उसको दे दूंगा, ये देखो ये मेरा चश्मा है। और प्रिस्क्रिप्शन, ये जब चश्मा लगा था तो एक पन्ना पे लिखा होगा ना, ये चीज ऐसी इतनी है, इस लेंस की पावर -1.25 है, इसकी पावर -0.75 है, तो जो लिखा होगा वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। कह रहे जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वो 48 घंटे पहले पहनना बंद कर दें, ठीक है, जो लोग कान में कुछ लगाते हैं वो लगाएं, जो हियरिंग एड लगाते हैं वो लगा के जाएं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सब चीज लेके जाएं, ठीक है। अगर कोई रेगुलर खाते हो दवा तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है। कोई सर्जरी करवाए हो बॉडी में, हाथ पैर किडनी सर्जरी करवाए हो तो ये लेके रिकॉर्ड जाना है,
ठीक है, तो ध्यान रखो, कोई सर्जरी कराए तो लेके जाना है, ठीक है। यहां पर क्लियर बात लिखा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर किसी ने डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये सब लेके जाना है प्रॉपर, है ना, आपको वहां पर लेके जाना है, 10 घंटा है। बार बार आपको ये देखना है, लिखा है डोंट्स, यहां पे लिखा है डोंट्स, क्या नहीं करना है, डोंट लीव द मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट ऑब्टेनिंग योर अटेंडेंस स्लिप। अगर अटेंडेंस स्लिप के बिना गए, क्योंकि ये जो अटेंडेंस स्लिप होती है ये लेके आपको जाके सबमिट करना था उसी दिन यूपीएससी के ऑफिस में, उसी दिन यूपीएससी का जो गेट नंबर 3 है वहां जाके सबमिट करना होता है। तो भैया बिना अटेंडेंस स्लिप के मत जाना, ये बात क्लियर लिखा हुआ है। कोई फर्स्ट मत क्रिएट करो, पता है मार झगड़ा कर लिए, है ना, डॉक्टर बोला कि बीपी तुम्हारा हाई, दिया 2 चाटा, कैसे बीपी आई रे मेरा, देख एकदम सही है, नॉर्मल तो है ऐसा कुछ फर्स्ट नहीं क्रिएट करना, ये बात वहां पे कहा गया है। डोंट बी लेट, लेट मत जाओ भाई, यहां पे लिखा हुआ है 8:30 बजे, है ना, उसको माना जाएगा अब्सेंटी। 9 बजे तक लोग, भाई इंडिया है यार, लिखा है 8:30 बजे, लोग पहुंचते थे 9 साढ़े 9 बजे। मैं तो जब सेकंड डे में गया था, जो चेकवा कराने वाला था वो पहुंचा 9:30 बजे। क्या किया जा सकता है, खैर इन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट मत जाओ, लिखा है पहुंच जाओ समय पे, ठीक है। किसी के साथ पासवर्ड मत शेयर करो, नहीं तो बहुत लोड हो जाएगा भाई, उस पासवर्ड में कुछ देखो, ये तो कभी गलती मत करना, जो CSE प्लस ये वाली वेबसाइट पे जो पासवर्ड बनाना, क्लियर कट बनाना ना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी शेयर मत करना। मजाक में कुछ गलत वहां पे भर दिया ना, आपकी सर्विस के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात प्रॉपर ध्यान रखना, ये सब हरकतें नहीं करनी है। 7 दिन के अंदर इसी वेबसाइट पे आपको अपील करना है, अगर आप अनफिट हो तो आप इसके अंदर अपील कर सकते हो, फिर वहां पे आ जाता है। यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर सर्विस अलोकेशन, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जो रिकमेंडेशन इन द मेरिट लिस्ट बाय यूपीएससी है, ओनली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अलोकेशन ऑफ द सर्विस है। ध्यान में रखना, आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा अपेंडिक्स 4 ऑफ द CSE रूल्स विच प्रेस्क्राइब द फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्विसेज। तो जिन लोग को प्रॉब्लम है ना मेडिकल में कि सर क्या टेस्ट होता है क्या नहीं होता है, ये पढ़ना है उनको, अपेंडिक्स 4, ये मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं अलग से यहां पे डाल दूंगा। जिन लोग को मेडिकल वाले में प्रॉब्लम हो रही है कि यार क्या होना चाहिए, तो ये अपेंडिक्स 4 इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बात प्रॉपर लिखा कह रहा है, ये जो लेटर वेटर है वैसा नहीं है, आप ये मत समझना कि मैं आपको लव लेटर लिखा हूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई, इसको ऐसे समझना कि ये बस ये है कि आपको जाना है, ये काम करवाना है, बस ऐसा है, बात खत्म। अब सुनो, ये हो गया यूपीएससी खत्म, ये हो गया यूपीएससी खत्म। अब हम लोग थोड़ा एक बार यूपीपीसीएस का देख लेते हैं, तो मैं यूपीपीसीएस का आपको दिखाता हूँ। हेलो हेलो, ठीक है, 10 मिनट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, हम 10 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बात सिंपल सी बात है। अब मैं यूपीपीसीएस का दिखाता हूँ। यूपीपीसीएस ये मुझे आया था मेल, मैंने अपना नाम हटा दिया है, पता हटा दिया, नहीं तो कई लोग पता चल गाँव पहुंच गए इन्होंने। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग, ये मेरे 6 जून को आया था, फिर सितंबर में आया, फिर फाइनली आ गया कि नहीं अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात कई लोग इस डाउट में थे कि ये स्पेशल पोस्ट है सर, कोई स्पेशल है, नहीं स्पेशल पोस्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है भाई, है ना, मुझे नहीं पता था, झूठों कई लोग मतलब आलोचना वाले करते रहते, खैर उनको प्रूव नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे काम की बात है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आपके द्वारा तथ्यों का सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपको नियुक्ति ग्रहण करने में रुचि नहीं है। ध्यान रखो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि भैया एक बार 2 नवंबर 2021 को आपको गया था, पहली बार जो मेल आया था वो 2 नवंबर 2021 को आया था कि भैया ये सक्षम चिकित्सा अधिकारी सामने जाओ और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर दो और ज्वाइनिंग लो। तो मेरी ज्वाइनिंग नवंबर 2021 में हो जानी चाहिए थी कायदे से। मैं जून 2022 तक भी मैंने कोई रिप्लाई कुछ नहीं किया, छोड़ो कुछ नहीं मैंने किया, तब वापस जून में आया कि दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया, इससे लगता है कि आपको ऐसा नहीं है। 20 जून तक उपलब्ध करा दीजिए, नहीं तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब समझना, यहां पर यानी इंटरव्यू के अगले दिन आपका मेडिकल नहीं होता है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में क्या होता है, आपको एक लेटर आता है आपके घर पे, वो लेटर में 15, जब लेटर वो आपको मिल जाए 15 दिन के अंदर आपको अपने लोकल, जैसे मान लो मेरा देवरिया अगर जिला है या मेरा जिला अगर गोरखपुर है, तो गोरखपुर के हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज का वहां पे दिया होगा कि यहां पे आपको जाना है, वहां पे आप जाके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। यहां पे कोई हेल्पिंग व्यक्ति नहीं रहता है जो आपकी जाके हेल्प करेगा, यूपीएससी जैसा आपको फायदा नहीं दे रहता है। यहां पर अगर आपकी जान पहचान है तो भी आपका काम चल जाता है, जाइए बोलिए अरे यार फिट लिख देगा, फिट, काम खत्म। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी है, वो जानता है आपको, आपका काम कर देगा।
यहाँ पे एकदम लोड नहीं है, यूपीएससी जैसा एकदम लोड नहीं है, बस हाइटिया विटिया सही है कि जैसे मान लो डीएसपी पोस्ट के लिए एक हाइट चाहिए मिनिमम, अब उससे कम रहेगी तो यार मतलब पकड़े जाओगे तो कोई कंप्लेन कर देगा तो नौकरी चली जाएगी आपकी, तो ऐसा गड़बड़ी मत करना। जनरली इनके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक लेटर आता है, लेटर लेके जाइए, बता दीजिए कि फिट कर दो, है ना, वो कर देगा आपको फिट। तो यूपीपीसीएस का कोई लोड है ही नहीं, है ना। और ये भी आपकी नियुक्ति के बाद आता है, जब आपकी नियुक्ति होने लगती है तब ये आपको मिलता है। यूपीएससी का लेकिन थोड़ा यहाँ पे लोड है, मेरे हिसाब से यूपीएससी को ये चीज सही करनी चाहिए। झुट्टो में सबका खून काहे निकलवाते हो, खून चुसाऊ हो, पहले प्री में खून चूसते हो, फिर मेंस में खून चूसते हो, फिर कहते हो यार मेडिकल में करा के खून असली में निकाल लेते हो, क्या मतलब है। जब सिलेक्शन हो जाए तब करवा लो मेडिकल टेस्ट। खैर ये मैं कौन होता हूं ये बात बताने वाला, वैसे ही नहीं होता हूं। जैसे मैं आयोग को समझाऊं कि आयोग तुम ऑप्शनल हटा लो, आयोग तुम ऑप्शनल 200 नंबर का कर लो, आयोग तुम स्केलिंग कर लो, आयोग तुम ऐसा काम कर लो, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। तो मेरे हिसाब से रूल तो बनने से रहा, इसीलिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यूपीएससी के मेडिकल के बारे में मैंने सारी बात बता दी, रूल नंबर वो जो बताया वो अपेंडिक्स 4 पढ़ देना। सीएससी जिनको प्रॉब्लम है कि सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मेरे 6 उंगली है उंगली में, तो मेरी उंगली कटी हुई है एक ठो, मैंने सर दुर्योधन द्रोणाचार्य को उंगली दे दी, कुछ कर दिया, वो भाई पढ़ लेना, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।